बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर अमन व अमान खराब करने की कोशिश की गई है, जहां कोयटा में खुदकुश हमला आवर ने बुलैली कस्टम के इलाके में पुलिस की ट्रक से रिक्शा टकरा दिया। पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद शहीद हो गए। 20 पुलिस एहलकार और 3 शहरी जख्मी भी हुए। धमाके में 20 से 25 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। पुलिस एहलकार पोलियो मुहिम की सिक्योरिटी के लिए जा रहे थे। कोयटा फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। पुलिस एहलकार पोलियो मुहिम की हिफाजत के लिए जा रहे थे। मुलाली कस्टम के इलाके में सड़क पर एक रिक्शा उनके ट्रक से टकरा गया। हौलनाक धमाका हुआ, ट्रक उलटकर खाई में जा गिरा। कई एहलकार और शहरी शहीद और जख्मी हुए। डीआईजी कोयटा असफर महेसर ने इब्तिदाई फाइंडिंग मीडिया से शेयर की। बताया कि रिक्शे के करीब से खुदकुश हमला आवर की लाश मिली है। धमाके में 20 से 25 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। पुलिस के जवान ड्यूटी के लिए जा रहे थे तो एक ट्रक है हमारा पुलिस का जिसको एक रिक्शे ने हिट किया है और अभी तक ये इस्टेब्लिश हुआ है कि शायद रिक्शे में या तो एक्सप्लोसिव है या उसके अंदर कोई सुसाइड बॉम्बर था, क्योंकि एक सुसाइड बॉम्बर की डेड बॉडी जो है वो यहाँ से थोड़ी दूरी पे पड़ी हुई है। डीआईजी कोयटा ने बताया कि धमाके से एक पुलिस ट्रक और 2 शहरियों की गाड़ियां तबाह हुई। उनका कहना था कि पोलियो की हिफाजत पर मामूल टीमें दहशतगर्दी के खतरे से आगाह हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। इसमें टोटल जो है 3 गाड़ियाँ इसके जद में आई हैं। एक पुलिस की ट्रक है, एक मेहरान कार है और एक जो है वो करोला कार है। तो टोटल जो इसमें कैजुअलिटीज़ हैं वो एक पुलिस का जवान शहीद है, जो ट्रक टॉपल होने की वजह से जब गिरा है तो वो जवान उसके नीचे आया है। इसके अलावा एक सिविलियन जो है उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल पहुंची है। एक रेस्क्यू वर्कर ने समाज से गुफ्तगू में धमाके के बाद की सूरत हाल बयान की। जब हम पहुंचे हैं तो जो है ना पुलिस एहलकार जख्मी पड़े हुए थे, जिन्हें हमने फौरी तौर पर हम लोगों ने उन्हें रेस्क्यू करके सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया। हमें पता चला है कि वहाँ पर कोई आल्टो थी जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी, उसमें एक लेडीज थी। मैयत सिविल अस्पताल पहुँचाई गई हैं, जख्मियों का इलाज किया जा रहा है। कोयटा में कचलाग बाईपास पर खुदकुश हमला आवर ने बुलैली चेक पोस्ट के करीब पुलिस ट्रक को निशाना बनाया। हमारे नुमाइंदे मुजीबुल्ला इस वक्त धमाके की जगह पर मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। मुजीबुल्ला, बताइएगा कि इस वक्त तफ्तीश कहां तक पहुंची है और जो जख्मी हैं उनके हवाले से क्या अपडेट्स हैं, क्या कुछ सामने आ सका है अभी तक? जी, ऐसा है कि मैं एन धमाके के मकाम पर मौजूद हूँ। कचलाग बाईपास का ये इलाका है। अलल सुबह 8:37 पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ। धमाका पुलिस ट्रक के करीब हुआ जो कि पोलियो के वर्कर की सिक्योरिटी पर के लिए जा रहे थे। इस वक्त अस्पताल की जो हालत है वो यूँ है कि 23 जो अफराद हैं वो मजमूई तौर पर कोयटा सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें 5 शहरी और 18 पुलिस एहलकार शामिल है। ये कहना है तर्जुमान सिविल अस्पताल का, और साथ ही साथ तर्जुमान का ये भी कहना है कि इस वक्त 3 डेड बॉडीज सिविल अस्पताल में मौजूद है, जिनमें एक पुलिस एहलकार जिसकी शनाख्त मोहम्मद इब्राहिम के नाम से हुई है, और इसके अलावा एक खातून और एक बच्चा जो इसमें झांबाक हुए हैं वो भी सिविल अस्पताल में मौजूद है। तफ्तीश का जहाँ तक दायरा कार है वो वसी कर दिया गया है। जहाँ मकाम से शवायद इकट्ठे कर लिए गए हैं, तमाम तर जितने भी शवायद यहाँ पे क्राइम सीन लगाने के बाद वो इकट्ठे हो चुके हैं। इस वक्त जो अमन अमान का भी इजलास है वो भी जारी है। वजीर दाखिला बलूचिस्तान, आईजी पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे वहाँ पर मौजूद हैं। एक अमन अमान से मुतल्लिक आला सतह का इजलास हो रहा है, जिसमें खसूसी तौर पर बलेली चेक पोस्ट में जो पुलिस ट्रक पर हमला हुआ वो भी जो है ना उस पर भी गौर किया जा रहा है। डीआईजी कोयटा का ये कहना था कि ये जो धमाका था ये खुदकश था, जिसमें 25 किलोग्राम बारूदी मवाद का इस्तेमाल किया गया था। उसमें बॉल बैरिंग और दीगर जो मवाद था वो भी शामिल था, जिसकी वजह से भी जो इंजरीज है वो काफी ज्यादा हुई। इस वक्त भी जाए मकाम से शवायद इकट्ठे करने के बाद अब इलाके को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। जो गाड़ियां थी वो यहाँ से हटा दी गई है क्योंकि मेन इलाके को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। और आप बता रहे हैं कि जो तफ्तीश है उसका दायरा कार भी बढ़ा दिया गया है। बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आपने तफसीलन आगाह किया।
और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों की गाड़ी पर धमाके की मजम्मत की है। शहबाज शरीफ ने जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी और वाक़े की तहकीकात की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि शरपसंद अनासर मुल्क से पोलियो के खात्मे की मुहिम रोकने में हमेशा नाकाम रहेंगे। जान की परवाह किए बगैर इंसदादे पोलियो मुहिम जारी रखने वाले एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों की गाड़ी पर धमाके की मजम्मत की है। शहबाज शरीफ ने जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फरहमी और वाक़े की तहकीकात की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि शरपसंद अनासर मुल्क से पोलियो के खात्मे की मुहिम रोकने में हमेशा नाकाम रहेंगे। जान की परवाह किए बगैर इंसदादे पोलियो मुहिम जारी रखने वाले एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन देखिए इसी बुलेटिन में। वज़ारत दाखिला ने बलूचिस्तान हुकूमत से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कोयटा धमाके के शोधा को खिराज अकीदत पेश किया। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। IG अब्दुल खालिक शेख कहते हैं, दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। ऐसी कार्रवाइयों से हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। वज़ारत दाखिला ने बलूचिस्तान हुकूमत से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कोयटा धमाके के शोधा को खिराज अकीदत पेश किया है। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की गई है, जबकि IG अब्दुल खालिक शेख ये कहते हैं कि दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। अब ये खबर कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा ऑपरेशन, 10 दहशतगर्द मारे गए, एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी तादाद में असला और गोला बारूद भी कब्जे में ले लिया गया है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। पाक वतन के मुहाफिज दहशतगर्दों का चुन चुन कर सफाया करने में मसरूफ। बलूचिस्तान में बड़े ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। ISPR के मुताबिक होशाब के इलाके में खुफिया इतलात पर दहशतगर्दों के ठिकाने का घेराव किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 12 से 14 दहशतगर्दों का सुराग लगाया। फरार के रास्ते बंद होते देखकर दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायरिंग शुरू कर दी। शदीद झड़प में 10 दहशतगर्द मारे गए, जबकि एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दहशतगर्द फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। हम दुश्मनों के कब्जे से देसी साख्ता बम, असलहा और गोला बारूद का भारी जखीरा भी बरामद। तमाम दहशतगर्द M8 शाहराह पर देसी साख्ता बम नस्ब करने के अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में भी मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कौम के साथ मिलकर बलूचिस्तान के अमन व इस्तेहकाम और तरक्की को सबोताज करने की हर कोशिश नाकाम बनाने के अज़्म का इयादा किया है। और अब कुछ बात मुल्क में जारी सियासी हलचल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ अली ज़रदारी ने मुलाकात की है, जिसमें पंजाब असम्बली को तहलील करने से बचाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर मुशावरत की गई है। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में इमरान खान की हिकमत अमली नाकाम बनाने पर गौर किया गया है। दोनों रहनुमाओं ने पंजाब में गवर्नर राज और वज़ीर आला परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर तफसीली मुशावरत की गई है। तो सर जोड़कर बैठे हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ अली ज़रदारी ने मुलाकात की है, जिसमें पंजाब असम्बली को तहलील करने से बचाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिस पर मुशावरत की गई है। जबकि वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली इस मुलाकात में इमरान खान की हिकमत अमली नाकाम बनाने पर भी गौर किया गया। जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह ने पाक फौज में कमान की खुशअस्लूबी से तब्दीली का खैर मकदम किया। शाहजैन बुगटी PTI के सूबाई असम्बलियां तोड़ने का फैसला नामुनासिब और बचकाना करार दिया। बोले, परवेज़ इलाही साथ नहीं देंगे। समा के नुमाइंदा खुसूसी टिका खानसानी से गुफ्तगू में शाहजैन बुगटी ने कहा, मैदान छोड़कर भागने वाली तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में आना चाहिए। मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह और वफाकी वजीर नवाबजादा शाहजैन बुगटी। ये बताइएगा कि जो पाक फौज में कमान की तब्दीली हुई है, चेंज ऑफ कमान, इससे क्या असरात मुरतब होंगे? हम वेलकम करते हैं नए आर्मी चीफ को, अल्लाह से वजीर को। ये एक बड़ी स्मूथ ट्रांजेक्शन हुई है, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मैसेज गया है कि जी आर्मी यूनाइटेड है। इसके बड़े मुस्बत हालात होंगे मुल्क में। और जनरल बाजवा ने भी अपनी खिदमत दी और जनरल बाजवा ने बड़ा क्लियरली कैटेगोरली कहा कि आर्मी सियासत से बाहर रहेगी। पूरे मुल्क ने इसे बड़ा सराहा और वेलकम किया। तहरीक इंसाफ ने तो फैसला कर लिया है कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने जा रही है। आप क्या समझते हैं, इसके नताइज क्या होंगे? कबल अज़ वक्त है जी, इस टाइम कुछ कह रहा कि असम्बलियाँ तहलील हो। अगर इन्हें इतना शौक है उस पर
दोबारा ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे। वज़ीर आला परवेज़ इलाही को क्या मशवरा देते हैं? मैं नहीं समझता कि चौधरी परवेज़ इलाही ऐसे बचपने के फैसले में शायद इनका साथ दें। अगर ऐसा वो फैसला करते हैं तो इससे सारी असेंबलियाँ तो तहलील नहीं हो सकती ना। क्या आप भी समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट के अंदर इन कौमी असम्बली में भी वापस आना चाहिए? कौमी असम्बली में आइए, बैठिए, आप बात कीजिए, आपका गिला है, आप डिबेट कीजिए, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। मैदान छोड़ के तो ये खुद भागे। आप सड़कों पे लोगों को तकलीफ़ देते हैं, सड़कें बंद करते हैं, पाकिस्तान का इमेज ख़राब कर रहे हैं पूरी दुनिया में, अफवाज पाकिस्तान का इमेज ख़राब कर रहे हैं पूरी दुनिया में, मतलब अपने ही मुल्क का मजाक बना दिया है। शाहज़ैन बुगटी का मौक़िफ़ सामने आ गया कि असम्बलियाँ तहलील होती दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन तहलील होती भी हैं तो उनका कहना है कि तूफ़ान नहीं आएगा, ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ को दोबारा वज़ीर क़ानून का कलमदान मिल गया है। अयाज सादिक से वज़ीर क़ानून की इजाफी जिम्मेदारियां वापस ले ली गई हैं, जबकि काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ आज़म नज़ीर तारड़ का इस्तीफ़ा मुस्तरद करके उन्हें काम जारी रखने की हिदायत की थी। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आज़म नज़ीर तारड़ आज काबीना इजलास में बतौर वज़ीर क़ानून शरीक हो रहे हैं। आज़म नज़ीर तारड़ ने गुज़िश्ता माह 24 अक्टूबर को वज़ीर क़ानून के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। तो अमेरिका से ताल्लुकात में बेहतरी के लिए पीटीआई सरगर्म हो गई। पीटीआई के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से सफारत खाने में 1-on-1 मुलाकात की है। अमरीकी सफीर से फवाद चौधरी की चंद दिनों में ये दूसरी मुलाकात है। इससे पहले अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने रवा साल अगस्त में पेशावर का दौरा किया था, जहां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने डोनाल्ड ब्लूम की इमरान खान से टेलीफोन पर बात भी कराई थी। पीटीआई ने अमरीकी हुकूमत से राब्ता बहाली के लिए लॉबिंग फर्म हायर कर रखी है। इंतहाई अफसोसनाक खबर आ रही है। पाक पतन में सड़कों के बीचों बीच भाई ने बहन को कत्ल कर दिया है। बूढ़ा बाप मुलजिम की मिन्नत समाजत करता रहा, हाथ जोड़ता रहा। मुलजिम ने पहले हवाई फायरिंग की, फिर रिक्शा सवार बहन को गोली मारी। अफसोसनाक वाकया पेश आया है। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। आपको बताएं, पाक पतन से ये खबर आ रही है। बीच सड़क पर भाई ने बहन को कत्ल कर दिया है। इसकी क्या वजह है, बात कर लेते हैं। अमजद खान हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद खान, इंतहाई अफसोसनाक दिल खराश वाकया है, क्या डिटेल्स हैं इसकी? जी, 9 मरले जमीन की खातर बड़े भाई के हाथों छोटी बहन का ये वाकया दोहियों कबल में पेश आया था, जिसकी वीडियो भी अब सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि बाप रिक्शे के पास खड़ा बेटे की मिन्नतें करता है, दाढ़ी को हाथ लगाता है कि इसकी बेटी को ना मारो, मगर बेटे ने बाप की एक ना सुनी और पहले हवाई फायरिंग की और फिर रिक्शे में मौजूद अपनी छोटी बहन को सरे बाजार अपने बाप के सामने गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक वाकये के बाद मुलज़म ने गिरफ्तारी दे दी है और मजीद मुकदमा के बाद मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। लाहौर मुसलसल फिजाई आलूदगी के निशाने पर शहर में छाई जहरीली धुंध ने मंजर धुंधला दिए। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ने लगा है। इसकी वजूहात जानिए आयशा अता की रिपोर्ट में। स्मोक को कंट्रोल करने के दावे हजार, मगर महकमा माहौलियात इस साल भी इसे कंट्रोल करने में है नाकाम। शहर में धुआं छोड़ती गाड़ियां, फैक्ट्रियां और भट्टे भी हैं फाल। इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए आपको दिखाते हैं। शहर में स्मोक के बादल मजीद गहरे होने लगे। गुज़िश्ता कई रोज से दुनिया भर में लाहौर का पहला नंबर। लाहौर के इलाका बंद रोड पर धुआं छोड़ती गाड़ियों की भरमार। मोमिनपुरा में जहरीला धुआं उगलती फैक्ट्रियां और बरकी में भट्टे भी हैं फाल। शहर के पोश इलाके गुलबर्ग और डिफेंस भी इन दिनों फिजाई आलूदगी की लपेट में हैं। इन इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से भी बढ़ जाता है। लखों डैर और इतराफ में पाबंदी के बावजूद कूड़ा और खड़ी फसलें जलाना मामूल। आने वाले दिनों में स्मोक के बादल मजीद गहरे होने का है इम्कान। ऐसे में महकमा माहौलियात ने क्या किया है मौक़िफ़ इख्तियार, आइए जानते हैं। एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेके इस दफ़ा हम चले और हमने कोशिश की कि हमारे जो तमाम बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनको हम ऑन बोर्ड करें साथ, चूँकि सिंगल हैंडेडली और ना हमारे पास
इतना बड़ा कैनवस अवेलेबल होता है कि हम उसको कवर कर सकें। चाइना स्कीम, भोगीवाल, महमूद बूटी और इससे मुल्हका इलाकों के शहरी सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। आइंदा आने वाले दिनों में ये आलूदगी में मजीद इजाफा होने का है इम्कान, जबकि ठोस हिकमत अमली अपनाई गई, ना ही कोई कार्रवाई अमल में लाई गई। स्मोक का सबब बनने वाले अनासिर हैं बेलगाम, कौन करेगा इनका सद्देबाब? ये सारी सूरत हाल महकमा माहौलियात की कारकर्दगी पर है बड़ा सवालिया निशान। कैमरामैन जवादी के साथ आयशा तासमा, लाहौर। तो स्मोक तो है, लेकिन इसकी बड़ी वजह क्या है, यह हम आपको बताते हैं। स्कूल्स की ट्रैफिक फिजाई आलूदगी की बड़ी वजह बन गया है। लाहौर में स्कूल्स औकात के दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स बदतरीन सतह तक पहुंच जाता है। शहर में कितनी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बच्चों को रोजाना तालीमी इदारों तक छोड़ने के लिए निकलती हैं, दानियाल उमर अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं। ये है लाहौर के स्कूलों के बाहर रोज के मनाजिर। एक बच्चा पहुंचता है एक गाड़ी पर, गाड़ी रोककर तालिब इल्म ने बैग निकाला नहीं कि ट्रैफिक हो गई जाम। एक अंदाजे के मुताबिक तलबा को रोजाना स्कूलों तक पहुंचाने के लिए लाहौर में 40 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिल्स और 15 लाख से ज्यादा गाड़ियां सड़कों पर निकलती हैं। ट्रैफिक पुलिस के दादोशुमार बताते हैं कि सुबह 7 से 8 और दोपहर 1 से 2 बजे शहर की ट्रैफिक में 70% तक इजाफा हो जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा स्पेस साइंस के मुताबिक प्राइवेट गाड़ियों से रोजाना 7 लाख टन कार्बन निकलता है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से 23 गुना ज्यादा है। जब बच्चों के स्कूल लगने के वक्त होते हैं, उस वक्त लोवेस्ट टेम्परेचर होता है उसके करीब, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी हाईएस्ट होती है, इसलिए स्मोक मैक्सिमम होती है उस टाइम। उस वक्त अगर हम इमिशन सोर्सेज को बढ़ा देंगे तो वो डायरेक्टली स्मोक को इन्हांस करेंगे, क्योंकि सोलर रेडिएशन मिनिमम आ रही होती है, तो टेम्परेचर जो है मिनिमम है, तो फॉग फॉर्मेशन मैक्सिमम होगी। वालिदैन का कहना है कि स्कूलों में मुनासिब ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना होने से गाड़ियां इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। हजारों रुपए का पेट्रोल सिर्फ बच्चों के पिक एंड ड्रॉप पर लग जाता है। गाड़ी पे छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, रश होता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है, बाज़ औक़ात थोड़ा सा सफ़र कई घंटों में तय करना पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चे लेट भी हो जाते हैं। जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट भी इसका करे कुछ ना कुछ, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, और जो निजी स्कूल हैं वो भी करें, ताकि कोई बसेस हो जाए या कोई पिक एंड ड्रॉप हो जाए तो बड़ा अच्छा है। स्कूल में कोई 150-200 बच्चा पढ़ता है, वो 150-200 कन्वेंस आएगी, तो उसकी जगह अगर एक बस चल जाए जिसमें कोई 60, 70, 80 या 100 बच्चे हों, तो उसकी जगह वो उनके एक तो फ्यूल की बचत हो जाएगी, दूसरा वो आलूदगी की बचत हो जाएगी। जिला एजुकेशन अथॉरिटी ने निजी स्कूल्स को बसें लेने का पाबंद तो किया, मगर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद न करा सकी। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत निजी और सरकारी तालीमी इदारों के लिए मुनासिब ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बंदोबस्त कर ले तो स्मोक में खातिर खा कमी लाई जा सकती है। कैमरामैन असर इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। इंतजामिया ने स्मोक के खात्मे में किरदार अदा करने के लिए शहरियों को साइकिल के इस्तेमाल का मशवरा दे दिया। कमिश्नर इब्राहिम अरबाब कहते हैं कि तलबा में साइकिल चलाने की हफ्तावार आगाही मुहिम का आगाज कर दिया है। कहीं किसी के स्कूल पे जा रहा हो तो 5-6 बच्चे अगर एक ही गली में रह रहे हो तो दे कैन यूज़ लाइक 1 कार। द प्रॉब्लम इज़ दैट एक बच्चा एक गाड़ी में जा रहा होता है। हम जो है ये इवेंट रखते हैं साइकिलिंग का। बेसिकली मकसद स्मॉग अवेयरनेस ही था कि हम जो हैं व्हीकल्स हैं जो एनवायरनमेंट को डैमेज करने वाले जितने भी मीडियम्स हैं ट्रांसपोर्ट के, उसको सब्सटीट्यूट करें साइकिल से। एग्जैक्टली यही हमारा पर्पस था कि जो यंग जनरेशन है उनको हम इस तरफ लेके एंड टेल देम कि दिस इज़ एन ऑप्शन, दिस इज़ द टाइम टू बी एक्टिव, और you only live once, so you should also utilize it and use it to help the environment. वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। गंदम की इमदादी कीमत के तयन समेत 5 नुकाती एजेंडे की मंजूरी दी जाएगी। मुल्क की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत होगी। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, मजीद क्या डिटेल्स हैं?
जी बिल्कुल 5 में काफी एजेंडा है। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। मुल्क में गंदम के जखायर की तलब और रसद जो है उसका ब्रीफिंग दी गई है। तेल और गैस के जखायर की तलाश के मनसूख लाइसेंस बहाल करने पर गौर कर रही है काबीना और गंदम की इमदादी कीमत का भी तयन होगा। वाशिंगटन में ओल्ड चांसलर बिल्डिंग से मुतल्लिक वजारत खारजा की असम्बली एजेंडे का हिस्सा है और 20 अक्टूबर के काबीना कमेटी बराए कानून साजी के फैसलों की तौसीक की जाएगी और सेनेटर आजम नजीर तारड़ वफाकी काबीना के इजलास में बतौर वज़ीर कानून शरीक हैं और काबीना के इजलास में उनकी आमद पर जो है उन्हें खुश कहा गया। जागन की जानिब से जो है वाज़ेह किया गया है कि ठीक है, इस हवाले से आप आगाह करें। बेहद शुक्रिया आपका उस्मान। और मखलूद हुकूमत के पहले बजट के बाद से पीडीएम सरकार की माशी कारकर्दगी कैसी रही? वजारत खजाना ने पहली सहमाही का स्कोर कार्ड जारी कर दिया है। टैक्स रेवेन्यू, बरामदात, नई कंपनीज की रजिस्ट्रेशन और माली खसारे में इजाफा हुआ, जबकि करंट अकाउंट खसारे, ज़र मुबादला के ज़खायर और सरमायाकारी में कमी आई। महंगाई को अब रिवर्स गियर लगने की आस भी बंद गई है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। मौजूदा माली साल की पहली सहमाही में मुआशी कारकर्दगी पर आउटलुक रिपोर्ट जारी। बताया गया है कि मुश्किलात के बावजूद डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं, तमाम बैरूनी अदायगियां वक्त पर की जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई दौर में जुलाई ta सितंबर 1843 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ था, जबकि मौजूदा हुकूमत के इसी अरसा में रेवेन्यू 306 अरब इजाफे के साथ 2149 अरब रुपए रहा। अलबत्ता नॉन टैक्स रेवेन्यू 15.5% कमी के साथ 211 अरब रुपए जमा हो सका। माली खसारा 84.4% बढ़कर 809 अरब रुपए हो गया। तरक्याती अखराजात 75 अरब रुपए रहे। गुज़िश्ता 4 माह में बरामदात 2.6% बढ़ गयी। करंट अकाउंट खसारा कम होकर 2.8 अरब डॉलर तक महदूद रहा। महंगाई की औसत शरह अगस्त की 27% से कम होकर अक्टूबर में 25.5% रही, जिसमें बतदरीज मजीद कमी मुतवक्को है। ज़राई कर्जों की फरहमी, पॉलिसी रेट और नई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन में इजाफा हुआ। जुलाई ta अक्टूबर 4 माह में तरसीलात ज़र 8.6% कमी के साथ 9.9 अरब डॉलर रहीं। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 16.23 अरब डॉलर से कम होकर 7.80 अरब डॉलर पर आ गए। चलें अब कराची वालों के लिए एक अच्छी खबर आपको देते हैं। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 7 रुपए 83 पैसे सस्ती कर दी गई है। बात करेंगे जहीर अली हमारे साथ हैं। जहीर बताइएगा। देखिए, नेपरा की KLXC की जानिब से नेपरा में 2 एप्लीकेशन दायर की गई थी। पहली एप्लीकेशन अक्टूबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 1.88 रुपीज पर यूनिट से कमी की दरख्वास्त की गई थी, जिसको नेपरा ने वहाँ पे समाअत की और उसके बाद 2 रुपये 14 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दी, जिसका इम्पैक्ट तकरीबन 3 अरब 60 करोड़ से जायद कराची के सार्फिन को 1 माह के लिए रिलीफ मिलेगा, जिसमें जो लाइफ लाइन सार्फिन है और KLXC सार्फिन उन पर लाइफ लाइन सार्फिन पे उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। जबकि दूसरी एप्लीकेशन थी जो सहमाही एडजस्टमेंट की मद में 7 रुपये 83 पैसे, जिसकी भी बाकायदा समाअत हुई और जिसके बाद उसकी मंजूरी भी दे दी गई और फैसला नेपरा ने वफाकी हुकूमत को भेज दिया। ठीक है, इस हवाले से आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका। रुक करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पर जोरोट इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Pitch looks good, should be a great game, expect a very exciting series. We'll look to keep the momentum that we gained throughout the summer and play in the manner that we've played over the last 6 or 7 games, and we expect a very strong Pakistan side at home to put in a really strong performance too, so it should be a ripper. Go ahead, yeah. Joe, despite the fact that India beat Pakistan in the final of the T20 World Cup, Pakistani fans still love English cricket team. Few words for the fans who are coming to see you guys playing in Rawalpindi tomorrow. We're all really excited to get going. There is obviously frustrating. There's a few guys that are ill at the minute, but when it comes to tomorrow, and it's speaking to the guys that were here in the T20 series, the atmosphere within the stadiums was amazing. It was electric, and that's what you want. You want to turn up to ground. You want to see the passion, the supporters everywhere around the world that you go, and it's great for us to be a part of a very historic tour, and against a very talented side as well. And hopefully, both teams can put on a real good show for this 3 games and entertain what should be a very excitable and interested crowd. So yeah, it should be good. Looking forward to it. Joe, there has been a remarkable transformation of the Italy team.
So how important it is to win test series in the subcontinent to achieve that goal of being top team? I think you've got to be consistent wherever you go in the world if you want to be the best team in the world. So, of course, you go into every series, every game, and you expect yourselves to win, and you make sure that you do everything you can to do that. The one thing that this team will do is whatever the situation of the game, we'll look to go and win it. I think there's only two results possible when we play. If Pakistan are good enough to beat us and outplay us, and fair play to them. But we'll be certainly doing everything we can to go and win this series and win each game from whatever position we find ourselves in. Go ahead, please. My name is Zulfikar Beg, and my question is that, what is your game plan against Pakistan? आपको बताएं कि इस वक्त जो रूट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें उनका कहना है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि इन्फेक्शन का शिकार हो गए हैं। कल तमाम खिलाड़ी ग्राउंड में मौजूद होंगे, उनका ऐसा कहना है, जबकि आज का तरबियती सेशन लाजमी नहीं ऑपरेशनल था। टेस्ट ट्रॉफी की आज होने वाली तकरीब रोनुमाई मुलतवी हुई। और अब देखिए कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत, फायरिंग से 2 भाइयों समेत 5 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। यूक्रेनी इलाकों पर रूस का कब्जा कभी तस्लीम नहीं करेंगे। रोमानिया में नेटो वज़राए खारजा के इजलास में ऐलान। यूक्रेन में इंफ्रास्ट्रक्चर की मुरम्मत, गैस बिजली की बहाली के आलात और हथियार फराहम करने के लिए मदद जारी रखने का इरादा किया। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग और शंघाई समेत कई शहरों में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ आवाम का एहतजाज। मुजाहिरों को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की बड़ी तादाद तैनात कर दी गई। न्यूजीलैंड में सूटकेस से 2 बच्चों की बाकियात मिलने का दिल दहला देने वाला वाकया। मुश्तबा कातिल मां को अदालत में पेश कर दिया गया। न्यूजीलैंड अदालत ने 14 दिसंबर तक रिमांड मंजूर कर लिया। और सदर बाइडन की दावत पर फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन सरकारी दौरे पर अमेरिका पहुंच गए। 2 तरफा मुलाकात में अमेरिका यूरोप के दरमियान तिजारत और ताल्लुकात ज़ेरे बहस आएंगे। वेलकम बैक। अमेरिका ईरान को 1-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है, जबकि इंग्लैंड ने भी वेल्स को 3-0 से शिकस्त देकर नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। आज लायनल मेसी की टीम अर्जेंटाइन का बड़ा इम्तिहान होगा। आलमी हरीफ अमेरिका और ईरान की फुटबॉल के मैदान में छिड़ी जंग। दोनों टीमों में हुआ सख्त मुकाबला। खेल के 38वें मिनट में क्रिस्टियन पुलिसिक ने गोल करके अमेरिका को बढ़तरी दिलाया। ईरान ने मैच बराबर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाबी न मिली। अमेरिका 1-0 से मैच जीतकर नॉकआउट राउंड में पहुंच गया। दूसरे मैच में इंग्लैंड को वेल्स से जोड़ पड़ा। इंग्लिश टीम हावी रही। मार्कस रैशफोर्ड ने 2 बार गेंद जाल में पहुंचाई। फिल फॉर्डन ने 1 गोल स्कोर किया। 3-0 से मैच जीतकर इंग्लैंड ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। आज इवेंट में 4 मैचेस शेड्यूल हैं। ग्रुप सी में लायनल मेसी की अर्जेंटाइन पोलैंड के खिलाफ डू और डाई मैच खेलेगी। नॉकआउट मरहले तक रसाई के लिए अर्जेंटाइन को लाजमी मैच जीतना होगा। दूसरे मैच में सऊदी अरब का मैक्सिको से मुकाबला होगा। जो टीम मैच जीती वो अगले राउंड में जाएगी। ग्रुप डी में ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क, ट्यूनिस और वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस की टीमें रात 8 बजे टकराएंगी। फ्रांस पहले ही प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुका। दूसरी टीम कौन सी होगी, फैसला आज होगा। और दिसंबर में मौसम के तेवर क्या होंगे, महकमा मौसमियात ने बताया है। कहां सर्दी ज्यादा पड़ेगी, कहां बारिश होगी और कहां बर्फबारी, ये सब बता रही हैं फराह रब्बानी अपनी रिपोर्ट में। भीगे भीगे दिसंबर के दिन गए, अब के साल का आखिरी महीना आएगा तो साथ खुश्क जाड़ा लाएगा। महकमा मौसमियात ने बड़ी पेशगोई कर दी। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं नए महीने में ठंड खूब पड़ेगी। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में धुंध और स्मोक का राज रहेगा। पहाड़ों पर बर्फ भी खूब बरसेगी, लेकिन नहीं बरसेंगी तो बारिशें खुलकर नहीं बरसेंगी। दिसंबर के महीने की हमारी जो फोरकास्ट है वो भी कम बारिशों की है, और बल्कि इसमें अपर एरियाज में तो कोई 1 या 2 स्पेल आ सकते हैं। महकमा मौसमियात के हुक्काम ने खुश्क सर्दी के मौसमी अमराज से बचाव का इंतबाह भी कर दिया। उनकी वजह से ज्यादातर इम्पैक्ट जो है वो हेल्थ इम्पैक्ट है,
हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, जो कि सेंसिटिव ग्रुप है सांस की बीमारियों के हवाले से। धुंध के 22 बेशतर मैदानी इलाकों में रास्तों की बंदिश का खदशा जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात ने गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा भी दिया है। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ फरर रब्बानी, समा, इस्लामाबाद।